जल्दी आया करो, किसी को वेट करवाना अच्छा लगता है क्या? फिर आप देखो, अगर आप लेट आओगे, ये 2-3 जो लेट आए हो, फिर आपको फिर समझ में आएगा नहीं कुछ, क्या फायदा। चलो देखो, तो अभी हमें कुछ जानना है, अभी हमें जानना ये है कि वो मैं से टकला क्यों हुआ तू। अब ये है ना, मैं गाड़ी कर रहा हूँ, मुझे इससे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? बाल कटा ले अच्छा, तुमने मतलब कटवा लिया, दोनों कटवा, थोड़ा पीछे करना। चलो देखो, तो कल हमने देखा था कि अगर दो लोग गेम खेल रहे हो तो जो पहले चलेगा उसको एडवांटेज मिलता है, कि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? चलो कोई बात नहीं। आपने बोला ना आज हमें ये जानना है क्यों हम टकला क्यों हो। अभी बोला आपने, तो ये भी बोल रही कि हमें तुझे टकला बड़ा क्यों पता है तेरी दीदी क्या बोल रही है, है। हाँ तो दीदी है। इसको सब पता है। दीदी कौन? रिया जी। चलो, तो अभी आज हमें देखना प्रोबेबिलिटी में कि क्या होता है, कभी कभी ना धोखा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब, जैसे सही बोल रहा है, क्या बोला उसने, और उसने उसको सही क्या बोला। नॉइस कैंसलेशन किया आपने? हाँ? नॉइस कैंसलेशन। अरे सब कर रखा है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है, वैसे टॉपिक तो सब बहुत सारे हैं, पहला से पहला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें इंडिपेंडेंट। फिर तीसरा टॉपिक है इसमें बेस थ्योरम। फिर से चौथा टॉपिक आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज एक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है इसका मीन, और फिर आता है वेरिएंस। बट ये कट चुका है, लेकिन ये आता है, ये आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट कुछ नहीं है इसमें, एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, पी ऑफ ए बाई ई वन। मान लो पी ऑफ ए बाई ई वन, तो इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इट इज नोन दैट ई1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, वो ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन अपॉन में पी ऑफ ई वन। अगर पी ऑफ ए बाई ई वन है तो सिंपल फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन अपॉन में पी ऑफ ई वन। ठीक है, जनरली बुक में ये दे रखा है पी ऑफ ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है
कंडीशनल, अरे यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये मतलब इसका है, हर बार अगर ए बाई बी लिखा तो इसका ये है, अगर ई बाई एफ तो हो जाएगा, मतलब ई के होने की चांस क्या है, जब एफ पहले ही हो चुका है। एग्जाम्पल लेना है इसका, तो मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो उसमें होता है कि अगर बारिश, क्या चांस है, क्या चांस है कि इंडिया जीतेगी अगर बारिश ना हुई हो, तो हमें मतलब रेन के देखेंगे चांसेस की होगी नहीं होगी, फिर हमें निकालना है कि इंडिया के चांस क्या है जीतने के। तो ये होता है, जैसे कोई प्लेयर है, अब क्या होता है कि जैसे कोई प्लेयर बहुत तगड़ा है, जैसे इंडिया की टीम है, अब इंडिया की टीम में कोहली है, तो कोहली है तो सिंपल सी बात है, कोहली खेलेगा तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अच्छा प्लेयर है वो। सही बात है नहीं है? अब तेरे को ले लेंगे टीम में, तेरे को आएगा, देखो पता है क्या होता है इंडिया में, क्या होता है, आएगा जाएगा है नहीं कुछ, ये जाएगा पहले, इससे इससे पहले मान ले ये ओम गया बैटिंग करने, तो ओम आउट होके आ गया 0 पे, फिर ये जाएगा खेलने, ये भी 0 पे आउट हो जाएगा। अब ओम बोलेगा कि तूने कुछ किया नहीं, तो पता है क्या बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि वो ये कभी नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, ये बोले तूने क्या कर लिया। यही दिक्कत है। तो मतलब बता रहा हूं आपको कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब ये है कि किसी के होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया का कोहली से हो गया, समझ में आया ना। हाँ, तो वैसे ही ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इससे पहले हम जानना चाहेंगे इंडिपेंडेंट से पहले, दो टीम है। इंडिपेंडेंट इवेंट से मैं जानना चाहूंगा, उससे पहले एक हमने पढ़ा था 11th में, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, कोई बताएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बताओ, किसी को पता है? जिसको पता है हाथ उठाओ। वाह, वाह बेटा मौज कर दी। ये होता है सिमिलर होता है, इंटरसेक्शन 0 होता है। ओके, तो अगर दो इवेंट हो गए ना, मान लो आपका ये हो गया यूनिवर्सल सेट, अब एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है, इन दोनों में कोई भी तालमेल ना हो, मतलब इनमें कोई रिलेशन ना हो, मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, अगर कभी भी इन दोनों का इंटरसेक्शन या इन दोनों के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अगर दोनों के दोनों अलग अलग है तो इसे बोलेंगे, इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन इसका 0 होता है, इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बताया था मैंने, तेरे को याद था? नहा धो के तो आ गया तू, तूने कॉपी खोली है घर जाके? और गारंटी दे रहा हूँ नहीं खोली होगी तूने, और बता, दिखा, दिखा, दिखा ना, दिखा ना, क्या देखोगे? तूने कॉपी खोली थी? बिल लेके आ गया अपना 1 लाख का। ले आया? हाँ, कह रहा 1 लाख का बिल आया, कुछ कर सकते हो? अब मैं क्या करूँ? वही तो, वो भी हरियाणा में, कर तो बहुत सकता वैसे, हो जाएगा, ये दिमाग नहीं है ना, गधे हैं ये लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, उसमें होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। इसका आपको मैं भी ऐसा एग्जांपल दूंगा जो कभी नहीं भूलोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब कोई बोलता है कि बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट को जस्टिफाई करो। अच्छा, किसी को याद है मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल क्या दिया था इंडिपेंडेंट इवेंट का? किसी को याद है? जिसको याद है हाथ उठाओ। इंडिपेंडेंट इवेंट का मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था। किसी को याद नहीं है? इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी फॉर एनी टू इवेंट्स। किसी को याद नहीं है?
ओके, कोई बात नहीं। हाँ, किसी को पता नहीं है? तो तुम्हें बहुत सारे आज तो पढ़ने वाले। बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो। देखो सिंपल सा एग्जांपल है इसका। एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। सिंपल सा एग्जांपल है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कौन है यार, किसको दिक्कत है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। लेट द इवेंट्स बी फर्स्ट अ डायमंड इज ड्रॉन। और डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। सेकंड, a queen is drawn। फर्स्ट a diamond card is drawn और सेकंड a queen is drawn। तो चेक वेदर, ये आपका इवेंट है ए और बी इवेंट। ए इवेंट क्या है? ए इवेंट है डायमंड निकालना, और बी इवेंट क्या है? क्वीन निकालना। तो क्या करेंगे? चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। कितने लोग को याद आ गया? हाथ उठाओ। कितने लोग को याद आ गया? हाथ उठाओ। एक को याद आ गया, और किसी को याद नहीं आया? दो को याद आ गया, और कोई? बस दो को याद। ठीक है, देखो चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखो पहला हमें ए निकालना है ना। ए क्या इवेंट है हमारा? ए हमारा और डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। तो कहने का मतलब पी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपको पता है? चार चार हो जाएगा। अच्छा, जो कार्ड है, कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स। इसमें होते हैं सूट्स और एक होता है कैरेक्टर। तो सूट्स कितने होते हैं? सूट्स होते हैं आपके, बताओ। चार सूट होते हैं, ठीक है। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेन। और कैरेक्टर पता है? ए टू थ्री डॉट 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 जे क्यू के, ये आपके होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर पे चार चार होते हैं। और आपके सूट कितने होते हैं? 13 13 होते हैं, 13 13 होते हैं। तो अगर आपको डायमंड निकालने, डायमंड कार्ड 13 होते हैं, तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/52। काट के क्या आएगा? 1/13। वैसे बी क्या है? बी आपका है अ क्वीन इज ड्रॉन। पूछा मैंने। ओके 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 ओके। ये पता नहीं गलती कैसे हो गई। 1/4 आएगा, सॉरी। और पी ऑफ बी कितना आएगा? हंसता है क्या बेशरम कहीं का। पी ऑफ बी कितना होगा? चार क्वीन होती हैं, 4/52, 1/13 हो गया। तो पी ऑफ ए आ गया, पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? अ डायमंड क्वीन। हाँ भाई, डायमंड की क्वीन होती है नहीं होती? क्वीन होगी, क्यों नहीं भाई? क्वीन होनी पड़ेगी। तो वैसे ही, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? डायमंड के 13 होते हैं, डायमंड का एक एस होगा, ठीक है। और डायमंड का एक क्या होगा? 2 नंबर का होगा, डायमंड का 3 होगा, डायमंड का 4 होगा, डायमंड की क्वीन भी होगी। तो डायमंड की एक होगी, तो क्या आएगा आपका? 1 में क्या आ जाएगा? 52। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो आप यहाँ कर सकते हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आप लिख सकते हो 1/13 इंटू 1/4। तो यहाँ से आपका मिल गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ 1/13 क्या है? पी ऑफ बी है। और फिर क्या होगा? पी ऑफ ए। अरे खुशी, कितना पढ़ा है आपने यार, ओ माय गॉड। अच्छा बताना, ये लो। अब आप तो खुद ही देख लेना एक बार। डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट। और यहाँ क्या आएगा? ए 2 3 4 5
6 7 8 9 10 J Q K। अब बताना सर मुझे, यार डायमंड के सबके एक एक कार्ड होते हैं ना, डायमंड का 13 होते हैं, एक 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 सबके एक एक होंगे। हाँ जी बताइए, समझ आया आपको? तो ये डाउट है कोई? अब सब लिख लोगी तो आप दिखाना डायमंड के 13 कहाँ दिख रहे हैं आपको? क्या कर सकते हैं आप, माय गॉड। तो डायमंड डायमंड की क्वीन, तो डायमंड की क्वीन ये रही, एक है तो ये आ गया। समझ आया सब लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? उसने पूछ उसने पूछा कि डायमंड के क्वीन 13 होते हैं। अच्छा तो करके दिखा दिया। जैसे ही रोज की बेइज्जती होती है ना, यही तो आदत है। समझ आया सब लोगों को? न्यासा क्लियर है क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट? ओके, तो अब समझ लो, कहीं बोला जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला हो क्या होगा, पी ऑफ ए पी ऑफ बी। ठीक है, अगर बोला जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो आंख बंद करके लिख दो क्या, पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ सी। अब आप में से कितने लोग, आप 12 लोग हो ना, आप में से 10 के 12 के 12 लोग अगर 13.2 करने बैठेंगे, तो मुझे लगता है एक या दो क्वेश्चन छोड़ के तुम 15 के 15 अपने आप कर लोगे। समझ आया सबको क्या बोला मैंने? अगर आप सब लोग जितने भी हो ना, अगर आप लोग 13.2 ट्राई करोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। कितने को लगता है ऐसा होगा? अरे यार ये ना चल यार ये, अरे वो एडिटर, multiple choice question, the probability that it will be solved by A, B, C is 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 respectively. If they try to solve independently, what is will be the probability that first it will be solved by only one student, second it will be solved by only two students, third it will be solved by at least one student, और the problem will be solved। इन दोनों का मतलब एक ही है। सबसे बड़ी बात यह है, इन दोनों का मतलब एक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एटलीस्ट का मतलब नहीं पता होगा। बता भाई एटलीस्ट क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। बहुत बढ़िया, खुश कर दिया। दो दो इसे याद रहे तो नहीं, इसकी ऐसी बेइज्जती तो मारती, तो हमेशा याद रहे। अच्छा, तो चौथा पॉइंट ये है, द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। लगता है शायद आप उस टाइम थे नहीं, खुशी तो आप बताते हैं कि कम से कम का मतलब ये था। अगर बोला जाए कम से कम एक, तो इसका मतलब यह है एक है एक से ज्यादा। तो मैंने सबको बोल रखा है कि कहीं मैं बोलूँ ना कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है, तो सबको होता है, कोई मेरे सामने ये नहीं बोलेगा कि कम से कम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कम से कम बोलता है उसको उसका मतलब पता नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एवरेज होते हैं ना, तो वो कम से कम वो कम कर देते हैं। ये एग्जाम्पल है उसका। तू रहने दे, तेरे को आता है, जिन्हें पढ़ा है एक्सेल उनको तो आता नहीं, तेरे को पहले आता होगा। तो देखिए, और चौथा है द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। पहले ही बोल दिया गया कि भैया बात ऐसी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है कि ए के सॉल्व करने के चांस है 1/2, बी के सॉल्व करने के चांस है 1/3 और सी के चांस है 1/4। तो कहने का मतलब जो ए के सॉल्व करने का चांस है वो है 1/2, बी के सॉल्व करने का चांस क्या है 1/3 और सी के सॉल्व करने का चांस क्या है 1/4। जब सॉल्व करने का चांस ये है तो ना करने का चांस कितना होगा, ए डैश। पता है आपको 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, तो पी ऑफ ए डैश। ऐसे ही बी के ना करने का चांस कितना होगा, बी डैश 1 माइनस पी ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, ये आपका आ जाएगा 2/3। और सी का क्या हो जाएगा पी ऑफ सी डैश, 1 माइनस क्या आ जाएगा पी ऑफ सी, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/4, बोले तो 3/4 पी ऑफ सी डैश। तो ये है 1/2 1/3 1/4 ना करने के, सही करने के, और ये है उनके ना करने के।
तो मुझे को बताएगा इसमें सबसे तेज बच्चा कौन सा है? इन तीनों के आईक्यू का पता लगाया जाए तो आपको क्या लगता है सबसे होशियार कौन है? मानो इसे ऐसा लग रहा है तूने कोई जोक मारा, हंस रहा है ये। 3/4। अबे तूने आईक्यू की बात हुई है तूने यार। बोला ना अभी। दो ए बच्चे हैं। ए बहुत तेज है ना, सबको दिख रहा होगा, है ना, कि ए के चांस 50% चांस है कर देगा। तो तुम लोग समझ जाओ तुम में से ए कौन है और सी कौन है। ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश और पी ऑफ सी डैश। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पहला क्वेश्चन बोला गया कि इट विल सॉल्व बाय ओनली वन। तो देखो ओनली वन का मतलब है, ओनली वन का मतलब है इट विल बी सॉल्व्ड बाय आइदर ए और बी और सी। या तो सिर्फ या तो ए करेगा या तो बी करेगा या फिर सी करेगा। आपको पता है पी ऑफ ओनली ए सिर्फ ए सॉल्व करेगा, और मतलब होता है प्लस, या फिर क्या होगा ओनली बी, और मतलब क्या हो जाएगा पी ऑफ ओनली सी। सी तो ओनली ए की जब बात आएगी तो इसका मतलब ये है ए कर देगा, करते हैं। बी नहीं कर पाएगा और सी भी नहीं कर पाएगा। ए कर देगा और बी नहीं कर पाएगा और सी नहीं कर पाएगा। तो आपको पता है, आपको पता होगा और मतलब ओ आर मतलब होता है यूनियन, और अगर कहीं लिखा होगा और मतलब क्या होता है प्लस, और कहीं लिखा होगा अगर आपका एंड होता था मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई से ए कर देगा, बी नहीं कर पाएगा, सी नहीं कर पाएगा, प्लस फिर ओनली बी में क्या होगा, ए नहीं कर पाएगा, बी कर बी देगा, कर देगा, सी नहीं कर सी नहीं कर पाएगा। ओनली सी में क्या होगा, ना ए कर पाएगा ना बी कर पाएगा, लेकिन सी कर देगा। अब तू चुप रही हो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, मैंने बता दिया आपको कौन सा इवेंट है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ क्या हो जाएगा बी डैश, और ये क्या हो जाएगा पी ऑफ सी डैश, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी, और फिर क्या हो जाएगा पी ऑफ सी डैश। फिर ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ क्या हो जाएगा बी डैश, और क्या आ जाएगा पी ऑफ सी डैश। तो आप सबको सबकी वैल्यू पता है, सब लोग निकाल लोगे इसका आंसर। हेलो, सबको समझ में आया? आ गया ना सबको क्लियर? आप सबको वैल्यू पता है, आप खुद यहाँ पुट कर लोगे। लास्ट में मुझे कोई एक ना आंसर बता देना, ठीक है? लास्ट में मुझे एक कोई ए की वैल्यू कितनी थी 1/2, पी ऑफ बी डैश की वैल्यू कितनी है 2/3, पी ऑफ सी डैश की वैल्यू कितनी है 3/4। फिर वैसे ही पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी है 1/2, और पी ऑफ बी डैश की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/3, और पी ऑफ सी डैश की वैल्यू कितनी है 3/4। ऐसे ही पी ऑफ ए डैश कितना दे रखा है आपको 1/2, पी ऑफ बी डैश कितना दे रखा है, पी ऑफ बी डैश आपको दे रखा है कहाँ के बी डैश 2/3, और पी ऑफ सी की वैल्यू ओनली सी, तो सी कर देगा यहाँ पे, तो पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 1/4। सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर। ये आपका हो गया ओनली ए वाला, ओनली वन वाला। जी और का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है जी, आपने सही बोला। और एक ये देखो, एक है और एक होता है एंड। तो आपने पढ़ा होगा कि और मतलब होता है यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, वो हिंदी वाला और है। ऐसी सेकंड बाय ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो मतलब आइदर ए एंड बी विल सॉल्व द क्वेश्चन, और बी एंड सी, और सी एंड ए। तो ए एंड आइदर ए एंड बी मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पी ऑफ ए कर देगा, बी कर देगा, बट सी नहीं कर पाएगा, और मतलब प्लस ए नहीं कर पाएगा, बी कर देगा और सी कर देगा, और इसका मतलब पी ऑफ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए कर देगा, बी नहीं कर पाएगा और सी कर देगा। तो आप जानते हो इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, और पी ऑफ सी डैश, प्लस पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी, और पी ऑफ सी, प्लस ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी डैश, और पी ऑफ सी। ये कर लोगे सॉल्व इसको, ये सब आप खुद कर सकते हो, ठीक है? अपने आप मुझे बताना आंसर क्या आएगा इसका। दूसरा ये हो गया। ऐसे ही तीसरा क्या दे रखा है, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन, या फिर और
प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो कितने लोगों को याद है फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का? हाथ उठाओ। A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? एक और कोई? दो तीन, ओके चलो ठीक है। देखो क्या होता था फॉर्मूला, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B इंटरसेक्शन C, और फिर क्या आ जाएगा आपका P of C intersection A P ऑफ C इंटरसेक्शन A, और प्लस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये होती है वैल्यू। तो आप सब जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, ये आपका हो गया एटलीस्ट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये आपका आंसर है। जो भी निकालो कि क्या वैल्यू थी इसकी, वजह 1/2 है, 1/3 क्या है, 1/4। A ऑफ B, P ऑफ A B क्या हो जाएगा आप कर दोगे सीधे, 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू क्या जाएगा 1/4 माइनस 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 1/4, और प्लस में क्या जाएगा 1/2 1/3 1/4। मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, सॉल्व कर लो, बताना आंसर क्या आएगा इसका। लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। अरे सब लोग करके बताओ आंसर क्या आएगा। पहले वाले का आना। प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, अब तो आ चुका पहले ही। तो मतलब ना ए के बस की है, ना बी के बस की है, और ना सी के बस की। ना ए कर पाएगा, ना बी कर पाएगा, ना सी कर पाएगा। तो ए डैश बी डैश सी डैश, तो पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश और पी ऑफ सी डैश। तो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1/2, 2/3 और ये 3/4। सो काटा पीटी कर लोगे, आंसर क्या आएगा 1/4। मतलब 1/4 चांसेस हैं कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। समझ आया सब लोगों को। इसका आंसर कितना है जल्दी बताओ। इसका आंसर 3/4 आया होगा, आया आंसर 3/4। इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी। बताओ आंसर क्या है इसका, किसे करा है, जल्दी मैसेज करो, बताओ क्या आंसर आया। इसका आंसर तो आगे इसका आंसर बताया था 11/24, 1/4। इसका आंसर 1/4 आया है। इसका आंसर 1/4 है, कुछ और है। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। हाँ चलो ठीक है, ओके ठीक है, इसका आंसर 1/4 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया किसी को कि नहीं आया। सागर समझ में आया तेरे को, ओके 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 डन, समझ में आया। अब तो भूल जाएगा फिर से, हैं भूल जाएगा फिर से। तो 13.2 कंप्लीट हो गई। जिसको डाउट होगा पूछ लेना, जो क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ यार कि देखेंगे वीडियो, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। संगे वीडियो अपलोड कब होगी, ये आज हो जाएगी। आज हो जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 ये है। पार्ट 2 है ये, हाँ, कोई ये ठीक है, part 2 चल ठीक है एक है। ठीक है। दोस्तों को बताओ यार, और पार्ट 1 होगी तो गई पता चल लोगों को, है ना। और थंबनेल में डाल दो। अरे आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, ठीक है रिया, दिखाई से आप देखना। तो कोई वीडियो तो ऑफ कर दो जरा। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देखना 13.2 में ट्राई करना, सब कर लोगे सब, कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारा चलो